सभी बच्चों को नमस्कार। आई एम कन्हैया सिंह फ्रॉम श्री मुक्तसर साहब। तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम अनुपात और समानुपात। इससे पहले मैंने आपको 12 सम करवा दिए थे, शायद 11 या 12। ठीक है, और हम इसके आगे सम करने वाले हैं। सम नंबर 13। ठीक है, 12 सम इस चैप्टर के हो चुके हैं। सम नंबर 13। यदि x यदि 2145 अनुपात x 3003 अनुपात 42 है तो y का वह मान क्या होगा। कि x अनुपात 2508 y अनुपात 11704 हो। ऑप्शन y का मान कितना हो सकता है, 140, या y का मान 156, या y का मान 212। तो इस सम में हमें दो कंडीशन दिखाई दे रही हैं। 2145 अनुपात x 3003। ओके, अनुपात 42, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। 5 × 2 10। ठीक है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर होगा, ठीक है, जो भी नंबर होगा उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। थ्री 3003 इसकी मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ की जाए कि लास्ट नंबर का डिजिट 0। तो आप कहोगे सर x ऐसा कोई नंबर होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। ओके, इक्वल टू इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर होगा, ठीक है, सेम टू सेम आंसर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर होगा। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ की जाए कि उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। ठीक है,
तो x जो भी नंबर होगा, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। तो x, ठीक है, जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। सेकंड कंडीशन, x अनुपात 2508, y अनुपात 11704। तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, ठीक है, x की मल्टीप्लाई 11704 के साथ और 2508 की मल्टीप्लाई y के साथ, ठीक है। और हमें यहाँ पर इतना कन्फर्म है, x का मान जो भी होगा, ठीक है, x का मान जो भी होगा, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 इंटू 11704। ओके, 2508। तो इस नंबर की मल्टीप्लाई, ठीक है, किस नंबर के साथ की जाए, कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर, ठीक, या इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर जो भी मान होगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, ठीक है। तो y 140 रखने पर, ठीक है, लास्ट डिजिट 0 बन जाएगा। देखो 8 इंटू 0 कितना हो गया, 8। अगर आप वहां पर 156 रखने पर, ठीक है, 0 नहीं बनेगा। देखो 8 इंटू 6 48, तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 8, और हमें कितना चाहिए, 0, ठीक है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बनेगा कि y का मान कितना होगा, ठीक है, 140, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 0। ओके, तो 8 इंटू 0 0, मतलब कि इसमें दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0, ठीक है। और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0, ठीक है। तो y का मान कितना होगा, 140, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड हो गया। ओके, दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड 2145 अनुपात x अनुपात 3003 अनुपात 42, ठीक है। तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x का मान मिलेगा, ठीक है, और इसके बाद x का मान, ठीक है, यहाँ पर फिल करेंगे तो ये कितना है, x अनुपात 2508 डबल अनुपात y अनुपात 11704, ठीक है। तो इस नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 2508 इंटू वाई, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे आपको x का मान मिलेगा और x का मान आपने यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पर आपको y कितना मिलेगा, 140, ठीक है। तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। ओके,
सम नंबर 14, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है, तो 2x अनुपात y का मान ज्ञात करें। ओके, x 12.8 64.8, ठीक है। इन तीनों नंबर को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? मध्यानुपाती। x 12.8 64.8, x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी x अपने आप में क्या होगा? b 12.8 a 64.8 c, b का मान b इक्वल टू स्क्वायर रूट a इंटू सी। ओके, b इक्वल टू 12.8 इंटू सी का मान 64.8, b इक्वल टू विदाउट डेसिमल यानी फ्रैक्शन। ओके, b इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्या 128 को सेपरेट करने पर ऐसा लिखा जा सकता है 64 इंटू 2 एंड 648 को सेपरेट करने पर 81 इंटू 8, तो नीचे कितना बन गया? 100। ओके, 128 को सेपरेट किया 64 इंटू 2 एंड 648 को सेपरेट किया 81 इंटू 8, b इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8, ठीक है, 81 का 9, 2 इंटू 8 कितना होगा? 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4, और 100 का कितना होगा? 10, तो b इक्वल टू 72 इंटू 4 बाई 10, 8 इंटू 9 72 इंटू 4 बाई 10, ठीक है। 72 इंटू 4 कितना हो गया? 288 बाई 10, ओके।
और y 38.4 एंड 57.6, ठीक है। y इन दोनों नंबर का क्या होगा, तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन यानी सी। y 38.4 57.6, ठीक है। y इन दोनों नंबर का क्या होगा, तृतीय अनुपाती, ठीक है। यानी y अपने आप में किसका मान होगा, c का, ओके। एंड 38.4 एक 57.6 b, और c फाइंड करने का फार्मूला b स्क्वायर बाई a, b स्क्वायर यानी 57.6 का स्क्वायर बाई a, c इक्वल टू 57.6 इंटू 57.6 बाई a का मान 38.4, ओके। C equal to without decimal upon 100 into 384 without decimal into 10, ओके। 0 से 0 कैंसिल, 576 इंटू 576 बाई 10 इंटू 384, ठीक है। और ये 24 के टेबल में कट जाएगा, 24 एंड 16। इसके बाद 8 के टेबल में 2 पे जाएगा और 3 पे जाएगा, तो c इक्वल टू 576 इंटू 3 बाई 10 इंटू 2, ओके। 2 पे कट करने पर कितना मिला, 288 इंटू 3 बाई 10, ओके। c इक्वल टू b का मान कितना था, 288 बाई 10, और c का मान 288 इंटू 3 बाई 10, ओके। b यानी x का मान, c यानी y का मान, ओके। और हमें कंडीशन दी गई है 2x अनुपात y, 2 इंटू एक्स 288 बाई 10 और y 288 इंटू 3 बाई 10, 10 के साथ 10 कैंसिल, 280 कैंसिल,
ठीक है, 2x अनुपात y, इसका मान कितना निकाला 2:3, ठीक है। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। ओके, तो एक बार इसको नोट करो। ओके, एक बार और रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखो x, ठीक है, x 12.8 एंड 64.8 दोनों का क्या होगा, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन। एंड y 38.4 एंड 57.6 का क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। x इन दोनों का मध्यानुपाती यानी x अपने आप में किसका मान होगा, b का मान, जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। और y इन दोनों नंबर का क्या है, तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन, तो y अपने आप में क्या होगा, c का मान, ठीक है। और हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, ठीक है, 2x अनुपात y, ठीक है, x और y का मान रखा और इसको सॉल्व किया। ओके, कंसेप्ट नंबर 6, सम नंबर 15, a/4 इक्वल टू b/5, सबसे आसान सम। a/4 इक्वल टू b/5, ठीक है, तो इसमें से ab का मान, ठीक है, ab का मान यानी ab का अनुपात ज्ञात करें। क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू 5, b इंटू 4, a बाई b इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो a अनुपात b, a का मान 4, b का मान 5, तो ये हमारा कितना होगा, 4:5, फुल एंड फाइनल आंसर। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करने पर कितना मिला, 4:5। सम नंबर 16, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो a b c का अनुपात ज्ञात करें। इस सम में, ठीक है, आपको इक्वल की दोनों सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे, ठीक है, तो सबसे पहले आप 2a 3b एंड 4c, ठीक है, इसको आपको एक कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल रख देना है, ठीक है। ओके, और इंग्लिश का कोई भी लेटर हो सकता है, जरूरी नहीं के ही लिखना, ठीक है। जब भी आपको, ठीक है, इक्वल की कंडीशन दिखाई दे, ठीक है, और अनुपात फाइंड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रखोगे, ठीक है। तो 2a इक्वल टू k, तो यहां से k कितना होगा
k/2, थ्री बी इक्वल टू k, तो b का मान k/3। ओके, इसके बाद 4c इक्वल टू k और c का मान k/4। ठीक है, a b c वैल्यू पुटिंग, a अनुपात b अनुपात c, a का मान कितना है k/2, b का मान k/3, c का मान k/4। ठीक है, तो सब में कॉमन k तो हट ही जाएगा, a अनुपात b अनुपात c, a 1/2, b 1/3, c 1/4। ठीक है, तो नीचे नंबर कितने आप दिखाई दे रहे हैं 2 3 4। ठीक है, ऐसा ऐसा नंबर है, ठीक है, जो तीनों नंबर से कट जाए। ठीक है, वो कौन सा नंबर होगा 12। ठीक है, तो सभी की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाई टू इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12। ठीक है, जब हम कह सकते हैं, ठीक है, 2 3 और 4 का एलसीएम, ठीक है, जब ऐसा कोई नंबर, ठीक है, जो तीनों नंबर से कट जाए, ठीक है, वो 12 हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, ठीक है, 60 भी हो सकता है। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 6, 3 4 12, 4 3 का 12। ओके, तो ए बी सी का मान कितना होगा 6 4 एंड 3। ओके, जब भी आपको इक्वल की कंडीशन दिखाई दे तो सबसे पहला रूल क्या है, ठीक है, इसको एक कांस्टेंट k की वैल्यू, ठीक है, इसके इक्वल मानना है। ठीक है, इसके बाद 2a इक्वल टू k, 3b इक्वल टू k, 4c इक्वल टू k सॉल्व करने पर abc का मान मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, फ्रैक्शन को कट करने के लिए, ठीक है, ऐसा कोई नंबर, ठीक है, जो तीनों नंबर से कट जाए, ठीक है, वो क्या होगा 12 या 24 या 48 या 60 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, जो तीनों नंबर से कट जाए, और हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 6 4 3। ओके, इसका एक दूसरा मेथड भी होगा। ठीक है, आप अगर यहाँ से ध्यान दें, ठीक है, ए के साथ कितने 2 और बी के साथ कितने 3 और सी के साथ कितने 4। ठीक है, अगर हमने ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप इसका उल्टा कर दीजिएगा, ये अपने आप में 2/1 है ना, कितना बन जाएगा 1/2, और बी कितना अपने आप में 3/1। ठीक है, तो बी का मान कितना होगा 1/3, एंड सी यहाँ पर 4/1 और इसका उल्टा करने पर 1/4। ठीक है, तो ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी एबीसी के साथ होगा उसका उल्टा करने पर आपको डायरेक्ट एबीसी का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ए के साथ कितने हैं 2/1 और 2/1 का उल्टा कितना होगा 1/2। बी के साथ कितना होगा यहाँ पर 3/1 और इसका उल्टा करने पर आपको कितना मिलेगा 1/3। सी के 4 कितने हैं, सी के साथ कितने हैं 4/1। ठीक है, और 4/1 का उल्टा कितना होगा 1/4। ठीक है,
इसके बाद तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ऐसा कोई नंबर, ठीक है, जो तीनों नंबर से कट जाए। ओके, हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? 643। सम नंबर 17, यदि a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c और a प्लस b प्लस c इक्वल टू 13 है, तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 इंटू सी का मान ज्ञात करें। एक बार स्टेटमेंट को रीड करिएगा। सम नंबर 17, तो यहाँ पर आपको इक्वल की कंडीशन दिखाई दे रही है, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो a इक्वल टू k, 2b इक्वल टू k, 8c इक्वल टू k, ठीक है। तो यहाँ पर b का मान कितना होगा? k बाई 2 एंड c का मान k बाई 8। ओके, a अनुपात b अनुपात c, a k b k बाई 2
सी के बाई 8, ओके, के बाई 1, तो के से के कैंसिल, ए इक्वल टू 1/1, बी इक्वल टू 1/2, सी इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो ऐसा नंबर, ठीक है, तो 2 और 8, ठीक है, तीनों नंबर से कट जाए, 1 2 8, ठीक है, तो 1 ही 8 होगा, ठीक है। वन टू एट का एलसीएम 8, जहाँ हम कह सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो 1 2 8, ठीक है, तीनों नंबर से कट जाए, वो 8 होगा। ये बन गया 8, ये बन गया 4 8 1 8 4 1, ओके। तो यहाँ पर ए का मान कितना होगा 8, बी का मान 4, सी का मान 1, ठीक है। 8 4 12 प्लस 1 13, ठीक है। और यहाँ पर हमें कंडीशन भी दे, कंडीशन गिवन है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तीनों का प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए 13, ठीक है। तो 8 कितना है 8, ए कितना है 8, बी कितना है 4 एंड सी 1, ठीक है, तीनों को प्लस करने पर कितना मिल रहा है 13। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू सी। ए यानी 8 स्क्वायर, बी यानी 4 स्क्वायर, सी यानी 1 स्क्वायर, 4 इंटू सी, और सी कितना है 1, ओके। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 का 4, 64 प्लस 1 65, 75 और 81 अपॉन 4, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट एंड 4 का स्क्वायर रूट 9/2, ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। अगर आप के साथ नहीं करना चाहती, ठीक है, तो इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस सम को, ठीक है, के से नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इसका दूसरा मेथड, आप ए बी सी का मान ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे हमें यहाँ पर कंडीशन है ए इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c, ठीक है। तो ए के साथ कितना है 1, 1 का उल्टा कितना होगा 1 का विपरीत, ठीक है, 1 का उल्टा कितना होगा 1, ठीक है। और बी के साथ कितना है 2, और 2 का उल्टा कितना होगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पर सी के साथ कितना है 8, ठीक है, तो सी का मान कितना होगा 1/8, ठीक है। तो ये 8, ओके, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, 1 A1 B 1/2 C 1/8, ठीक है। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो, ओके। जो ABC के साथ होगा, ठीक है, उसका उल्टा करने पर आपको डायरेक्ट, ठीक है, ABC का मान मिल जाएगा, ओके। तो आज आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर जितने भी सम सॉल्व करवाए हैं, ठीक है,
तो मेरा टीचिंग मेथड कैसा लगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना, ठीक है, ताकि जो बच्चे ऑफलाइन आके, ठीक है, पढ़ नहीं सकते, ठीक है, वो ऑनलाइन, ठीक है, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ओके। और डेली जो मैं आपको यहाँ पर सम सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और स्पेशल एक नोटबुक लगाएं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको जितना भी कंटेंट आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट जितने भी मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, जितने भी हमें यहाँ पर फार्मूले अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो आप इसकी एक अलग से कॉपी बनाओ, ठीक है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, ठीक है, हमारा अगर यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है, वो कॉपी आपके पास रहेगी, ठीक है, और आप एग्ज़ाम आने तक, ठीक है, आपके लिखे हुए जो नोट्स हैं, ठीक है, आप अच्छी तरह से उसको रीड करके, ठीक है, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। एक बात और है, एक तो हमारा जो चैनल है, ठीक है, चैनल का नाम डोडा वाली टारगेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। और मेरा नाम तो आप जानती हो, ठीक है, कर्नल सांगरिया, ओके। तो इस चैनल को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। जो बच्चा ऑफलाइन आके पढ़ नहीं सकता, ठीक है, वो इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, स्टडी कर सकता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपकी शुरुआत ही की है, ठीक है, अब आगे आगे देखते हो, ठीक है, देखते जाओ, ठीक है। आपको मैं, ठीक है, अच्छी सी ट्रिक के साथ, ठीक है, बेस्ट मेथड के साथ आपको टीच करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैं इतना आप गारंटी आपसे मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है, आपको मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, कि अगर आपने, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर कंटेंट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक है, अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हो। जैसे सबसे टफ एग्ज़ाम तो एसएससी, सीजीएल, ठीक है, पटवारी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें मैथ का ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है, अरिथमेटिक एंड एडवांस, ठीक है। तो मैं सभी के सभी चैप्टर, ठीक है, जो मैंने आपको क्लास नंबर 1 में करवाई थी, ठीक है, पूरे आपको लिखवाया था, ठीक है। तो आप मेरे साथ मेरा साथ दोगे, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगी और कमेंट करोगी, ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैथड और बेस्ट सम, ठीक है, और बेस्ट मैथड के साथ आपको मैं टीच करवाऊंगा, ठीक है। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, अगर आपने मेरा कंटेंट, ठीक है, अच्छी तरह से कवर कर लिया, ठीक है, तो मैं आपको मैथ का बेस्ट टीचर भी बना दूंगा, ओके। ओके बाय, टेक केयर।